एक माँ का प्यार। गांव के एक छोटा सा घर था जहां बुजुर्ग कमला देवी अकेली रहती थीं। उनका इकलौता बेटा रोहित शहर की चकाचौंध में अपनी जिंदगी संवार चला गया था। पहले कुछ महीनों तक उसका फोन आता, चिट्ठियां आती, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। कमला देवी के लिए तो जैसे समय ठहर सा गया। उनकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठकर मंदिर जाना, 2 वक्त की रोटी बनाना और शाम को घर के आंगन में बैठकर सूरज ढलते देखना। लेकिन इस सादगी में भी एक गहरा दर्द छिपा था, अपने बेटे का इंतजार। गांव वालों को रोहित के बारे में सब पता था। वे कभी कभी तंज कसते, कमला देवी, अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। शहर का पानी और पैसा दोनों इंसान को बदल देते हैं। कमला देवी हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा रोहित लौटेगा, वो मेरा खून है, मुझे प्यार करता है, बस व्यस्त होगा। एक दिन गांव के डाकिये ने कमला देवी को एक चिट्ठी दी। वह रोहित की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मां, मैं यहां बहुत व्यस्त हूं, आपको याद करता हूं, लेकिन काम इतना है कि लौटना मुश्किल है। आप अपना ख्याल रखें, पैसे भेज रहा हूं। चिट्ठी पढ़कर कमला देवी ने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, पैसों से क्या होता है, मैं तो सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हूं। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद कमला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अब पहले की तरह खेतों में नहीं जा पाती थी और ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती। उनका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन दिल में बेटे के लौटने की आस अब भी जिंदा थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रोहित बड़े आदमी बन गए हैं। उन्होंने शहर में एक बड़ी कंपनी खोल ली है। गांव वाले खुशी खुशी कमला देवी के पास आए और बोले, आपका बेटा तो बड़ा आदमी बन गया है, अब तो वह जरूर आएगा। कमला देवी ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, वो आएगा, मुझे पता है, उसे अपनी मां की याद जरूर आएगी। लेकिन दिन महीने में बदले और महीने सालों में। रोहित नहीं लौटा। कमला देवी की हालत और बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने पुराने संदूक से रोहित की बचपन की चीजें निकाली। उसका पहला खिलौना, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और एक पुरानी फोटो जिसमें वह अपनी मां के साथ मुस्कुरा रहा था। उन्होंने उस फोटो को सीने से लगाया और कहा, रोहित, तुम भले ही न आओ, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। कुछ ही दिन बाद कमला देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गांव वालों ने उनकी अंतिम क्रिया का प्रबंध किया। लेकिन तभी रोहित गांव पहुंचा। वह सफेद कपड़ों में था और उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। गांव वालों ने उसे देखा और गुस्से से बोले, अब क्यों आए हो? जब तुम्हारी मां को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम कहां थे? रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी मां के आंगन में बैठ गया और देर तक रोता रहा। उसने मां की पुरानी चिट्ठी और चीजों को देखा और महसूस किया कि उसने अपनी मां की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। उस दिन रोहित ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी मां के नाम पर एक विद्यालय बनवाया, जहां गांव के बच्चों को पढ़ाया जाता। हर सुबह वह मां की फोटो के सामने दीपक जलाता और कहता, मां, मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं आपकी यादों के साथ आपकी उम्मीदों को जिंदा रखूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार अमूल्य है। समय रहते उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि उनके बिना ये दुनिया अधूरी हो